अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिज़िक्स टीचर। तो अभी मेरा बेटा, हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 10 की बात की थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो साउंड से रेलिवेंट चैप्टर है हमारा। पेज नंबर भाई है आपका 1920, साउंड। 9th क्लास में जैसे ही हम लोग फिज़िक्स का जो बुक है वो उसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आते हैं, जिसमें हमने कहा था कि साउंड के अंदर जाके हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साउंड के बारे में कुछ जनरल चीज़ें बताऊंगा, बुक से ज़रा हट की तरह देखिएगा। सबसे पहले ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज, साउंड के बारे में हमेशा आपने याद रखना है, उस वक्त भी ये चीज़ बताई थी, ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड। जो चीज वाइब्रेट करती है वो साउंड जनरेट करती है, जो चीज साउंड जनरेट करती है वो वाइब्रेट करती है। ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से मेरे वोकल कार्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, आपके सुनने से आपके ईयर ड्रम क्या कर रहे हैं भाई, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आपको सुनाई दे रहा है। अब मेरा बेटा, हमारे पास जैसे कि यहां पे मैं हिट करता हूं, तो यहाँ पे हिट करने से आपको आवाज है, आवाज से वाइब्रेशन क्रिएट होती है। बचपन में, अगर आप लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने तो अपने बचपन में ये एक्टिविटी की थी कि 2 खाली टिन के डब्बे लिए और उनके दरमियान में एक स्ट्रिंग बांध दी, रस्सी बांध दी, क्योंकि साउंड ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। मेरी आवाज आप तक कोई मतलब ये तो नहीं हो रहा है कि कोई ईंटें लग रही हैं आपको लोगों को, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ही पहुंच रही है। तो भाई आपके पास हमने क्या किया, 2 खाली टिन के डब्बे लिए, दरमियान में एक रस्सी बांध ली, स्ट्रिंग, ए और बी इनको नाम दे दिया। एक में से जब कुछ बातें कही जाती हैं तो दूसरा बंदा उसको सुन सकता है। मोस्टली हम लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते थे, तो ये होता था कि यहां से एक से बोलने से आपकी आवाज, जब आप बोलते हो खाली टिन के डब्बे में, वाइब्रेशन क्रिएट होती है। वो वाइब्रेशन ट्रेवल करती हुई इस स्ट्रिंग के साथ जाके जब ये टकराती है, तो टकराने से क्या क्रिएट होता है, साउंड। तो मैंने ये कहा कि जहां पे साउंड होगा वहां पे वाइब्रेशन होगी, और जहां पे वाइब्रेशन होगी वहां पे साउंड होगा। और सबसे मजेदार बात साउंड के बारे में, ये चीज क्लियर कर ले, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। किसकी एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको प्रोपेगेट होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। अगर मीडियम रिक्वायर ना हो तो वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती, लाइट वगैरह आ जाती है। लेकिन फिलहाल हम साउंड वेव्स की बात कर रहे थे। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पेज नंबर 20 का आप लोगों को बताया, सिर्फ इसको पढ़ना है, ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड, उसको याद करना है। उसके बाद आपने डायरेक्टली आ जाना मेरा बेटा पेज नंबर 21 पे, जो है साउंड्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए होता है अपनी प्रोपेगेशन के लिए। इसके लिए सिंपल सी एक्टिविटी, मैं एक बेल जार लेता हूं, एक जार, एक मर्तबान, एक बर्तन ले लिया और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल को हैंग कर दिया। इलेक्ट्रिक बेल का मतलब आप उसको स्विच से ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। आपने क्या किया, आपने इस जार का जो ढक्कन है फर्मली, मजबूती से बंद कर दिया। जैसे आप इसका ढक्कन मजबूती से बंद करते हो और इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करो, आपको किसी किस्म का कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, नो साउंड। फिर आपने क्या किया, आपने इसका ढक्कन उतार दिया। अब हवा का आना जाना भी हो गया, गुजर हो गया। अब इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करो तो आपको उसकी अच्छी खासी साउंड सुनाई देगी। इट मींस कि जब तक एयर भी मीडियम है, जब तक हवा नहीं थी साउंड भी नहीं था। जब हवा मौजूद आई, मीडियम मौजूद हुआ, तो साउंड भी प्रोड्यूस हो गया। तो ये एक्टिविटी एक्चुअली ये साबित करती है कि साउंड वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। साउंड वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, फैलने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसे हम मीडियम का नाम देते हैं। और बड़ी आसान सी बात, बहुत से लोग बोलते हैं सर ये एक्चुअली मीडियम है क्या? भाई आपके घर में जो पानी आ रहा है ना वॉशरूम के अंदर, वो पाइप के थ्रू आ रहा है तो पाइप मीडियम है। मतलब जरिया, किस जरिए से, तो
फ्री की जरूरत पड़े, मीडियम की जरूरत पड़े, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उन वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। यहां पे हमने साउंड वेव को भी साबित कर दिया। उसके बाद एक्चुअली मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रूव करेंगे कि साउंड वेव्स की नेचर, लॉन्गिट्यूडनल नेचर कैसे है। मैकेनिकल वेव तो है ही, मैकेनिकल वेव्स दो होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।